नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है अमरवाड़ा उपचुनाव, उसी से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज फिर अमरवाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने ग्राम भटका खापा में एक सभा को संबोधित किया और कमलनाथ पर जमकर प्रहार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है, इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। अब तक यहाँ बाहर से आए हुए लोग जीतते थे, लेकिन इस बार जनता ने उनके झूठ का जवाब दे दिया है। सीएम ने कहा, लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि छिंदवाड़ा सीट कभी बीजेपी के पास नहीं जा सकती है, लेकिन इस बार जनता ने बता दिया है कि ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है, गड़बड़ है। एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, दूसरी बार सरकार बनी 2019 में, और तीसरी बार उनको फिर बनाने के लिए जब हम आगे बढ़े तो अभी तक का इतिहास था कि मुख्य चुनाव में कभी लोकसभा की सीट हम नहीं जीते। छिंदवाड़ा पूरे देश में, प्रदेश में अलग माहौल था। लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा तो जीत ही नहीं सकते। छिंदवाड़ा का इतना विकास हो गया कि जनता उनके विकास में पागल हो रही है, इसलिए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। मैं जब घूमा, अंदर देखा तो लगा कि जैसे भटका खापा में अभी आप कह रहे हो कि हमको पानी दे दो तो हम अच्छी फसल करेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने तो विकास सब कर दिया, बांध सब बन गए, सब विकास हो गया। इतना झूठ बोल रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता जब मैंने कहा कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये गड़बड़ है, गड़बड़। इस गड़बड़ को जनता के बीच में ले जाके कांच दिखाने का काम करेंगे, वो अपनी असलियत बताने का काम करेंगे। जनता के भरोसे के पहले कमलेश शाह ने भरोसा किया। इनने अपने जीते हुए चुनाव को लात मार के भाजपा का झंडा थामा, क्योंकि विकास की चिंता ये करना चाहते थे। भटका खापा से लगा करके पूरे अमरवाड़ा में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर चलने की इच्छा थी। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे अपने प्रत्याशी का, जिसने अपने आप को उस समय शहीद कर लिया, लेकिन क्षेत्र की जनता की चिंता नहीं छोड़ी। आदिवासियों को पहली बार देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर बैठी है तो इस कारण बैठी है कि भाजपा वाले आदिवासी बहनों का सम्मान करना जानते हैं। तो देखिए, दरअसल छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम चुका है, लेकिन ये उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं है। खुद मुख्यमंत्री 4 तारीख को यहां प्रचार के लिए पहुंचे थे, फिर 5 तारीख तक यहां पर पसीना बहाया। इसके बाद आज मुख्यमंत्री फिर अमरवाड़ा पहुंचे और बीजेपी के लिए वोट की अपील की। तो कांग्रेस दिग्गजों ने भी अमरवाड़ा को अखाड़ा बनाया और इससे समझ सकते हैं कि इस उपचुनाव को कोई हल्के में लेना नहीं चाहता। आप विस्तार से समझ पा रहे होंगे कि अमरवाड़ा सीट कितनी हॉट सीट बनती जा रही है। यहां का उपचुनाव कितना दिलचस्प होता जा रहा है। प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियां कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम लोगों ने यहां पर ताकत तो झोंक दी है और आज प्रचार प्रसार का शोर भी थम चुका। अब जनता ही तय करेगी कि आखिर कौन करेगा अमरवाड़ा सीट में राज। तो चलिए आपको कुछ पहलू बता देते हैं। अमरवाड़ा बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझ जाइए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कमलेश शाह ने अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और वे जीत भी गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये सीट खाली हो गई और अब यहां 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी ने यहां से कमलेश शाह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि पहले कांग्रेस से जीत दर्ज कर चुके थे और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से धीरेन्द्र शाह मैदान में है और साथ ही ये सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है।
हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों में भले ही बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी ही विजय हुए थे। अमरवाड़ा में आखिरी बार बीजेपी 2008 में जीती थी और अब वो यहां जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है और यही वजह है सीएम मोहन यादव खुद कई सभाओं में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। तो आप समझ चुके हैं कि अमरवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अमरवाड़ा सीट में या उस क्षेत्र के अधिकतर विधानसभा सीटें कांग्रेस के खेमे में हैं और छिंदवाड़ा लोकसभा में 7 की 7 विधानसभा सीटें जो कि कांग्रेस के पास है, इसलिए चुनौतीपूर्ण स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद से लगातार यहां पे कांग्रेस ही जीत दर्ज करती हुई आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, वैसे तो हमने दर्शकों को समझा दिया है कि अमरवाड़ा सीट कितनी दिलचस्प है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया है और आज प्रचार के आखिरी दिन भी मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे प्रचार करने, तो एक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कर दी गई है। देखिए, वाकई में भाजपा उपचुनाव हो, मुख्य चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर लेवल पर शिद्दत के साथ जुटती है। मुख्यमंत्री का लगातार वहां पर फोकस बनाए रखना, वीडी शर्मा का वहां मोर्चा संभालना, कई बड़े कद्दावर चेहरों का वहां जाना, ये दिखाता है कि भले ही उपचुनाव है लेकिन भाजपा ये बताना चाहती है कि हमने 29 के 29 कमल खिलाए थे लोकसभा में, इससे पहले 160 प्लस सीटें जीती थी विधानसभा में, तो ये उपचुनाव भी उतनी शिद्दत से हम जीत रहे हैं और यही जनता में स्वर देना था कि हम आपके बीच आएंगे तो पूरा विकास का जो है खाका खींचेंगे। और इससे पहले जो कमलनाथ का परिवार था, कमलनाथ थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है आपके लिए। वहीं अगर कमलनाथ की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कमलनाथ ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, छिंदवाड़ा की पहचान जो है कायम की है और साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष ने भी मोर्चा संभाला वहां पर। तो वाकई त्रिकोणीय मुकाबला है, रोचक मुकाबला है जिस पर सभी की निगाहें हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल रोचक मुकाबला है और देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किस आधार पर अपना मत देती है और किस आधार पर ये फैसला करती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में हुआ है मोहन कैबिनेट का विस्तार और इससे एक और मेंबर शामिल हो चुके हैं मंत्रिमंडल में और उनके शामिल होने से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने असंवैधानिक इसको बता दिया है कि जिस तरीके से उनको शामिल किया गया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक बताया है, देख लीजिए इस खास रिपोर्ट में, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति अब गर्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ। मोहन सरकार में अब एक और नए सदस्य की एंट्री हो गई है। सोमवार को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में एक किस्सा भी हो गया। उन्होंने सुबह करीब 9:03 पर बतौर राज्य मंत्री शपथ ले ली। गलती का एहसास हुआ तो रामनिवास को करीब 9:18 पर फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। राजभवन में हुए समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री शामिल हुए और रामनिवास रावत का कैबिनेट में स्वागत किया गया। लेकिन रामनिवास रावत के मंत्री बनने से प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक को ही बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। सरकार को इस्तीफे का तो इंतजार करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो कांग्रेस के विधायक को मंत्री बनाया, जिसका हमने विधानसभा में डिस्क्वालिफिकेशन का ऑलरेडी अपील की हुई थी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने की हुई थी, उसी विधायक को न डिस्क्वालीफाई किया फिर भी मंत्री बना दिया। मतलब लोकतंत्र को बार बार धक्का दिखाना, उसका बलात्कार करना, उसके साथ अन्याय करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई। जीतू पटवारी के इस आरोप पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बीजेपी ने कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा से चलती है। पार्टी का मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को उनके अनुभव के हिसाब से सम्मान देना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी में चाहे रामनिवास रावत जी हों, चाहे कमलेश शाह हों या अन्य भी वरिष्ठ नेता हों, सभी की उपेक्षा करने की परंपरा रही है। और ऐसे नेता विशेष करके जो पिछड़े वर्गों से हैं, वंचित वर्गों से हैं, उनको कांग्रेस नेतृत्व द्वारा लगातार परेशान किया जाता है और परेशान होकर ऐसे नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने जैसा कदम उठाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जब उन्हीं वरिष्ठ नेताओं को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान देती है, जिम्मेदारी देती है, तो कांग्रेस के नकारा नेतृत्व को तकलीफ होती है। बहरहाल प्रदेश की राजनीति का रुख चाहे जिस तरह हो, लेकिन मुख्य बात तो ये है कि 68 दिन पहले हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, वो अब प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से आई खबर का। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। यहाँ के एक स्कूल में बच्चों को स्कूल के अंदर ही जैविक सब्जियां उगाकर खिलाई जाती हैं ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी सेहत बनी रहे, यानी कि शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी, सब चीज का ध्यान रखा जाता है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इस खबर को देखने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे तो सरकारी स्कूलों के मामले में आप लोगों ने अधिकतर खबरें खामियां और लापरवाहियों से ही जुड़ी हुई सुनी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जो अपने आप में मिसाल है। तस्वीरों को देखकर आप सोचेंगे कि ये कोई पौधशाला या बागवानी है, क्योंकि इस तरह की हरी भरी सब्जियां तो ऐसे ही जगहों पर ही मिल सकेंगी। मध्य प्रदेश की खरगोन जिले की कसरावत तहसील के सायता गांव का ये स्कूल लोगों के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह है इस स्कूल की अनोखी पहल। इस मिडिल स्कूल में अच्छी शिक्षा के साथ बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। मध्य प्रदेश का यह पहला ऐसा स्कूल होगा जहां पर स्कूल ग्राउंड में जैविक सब्जियां उगाई जाती हैं। फिर यही सब्जी बच्चों को खिलाई जाती है। एक स्वस्थ शरीर अच्छी शिक्षा का सबसे उत्तम माध्यम होता है। इस कहावत को यहाँ के शिक्षक भली भांति संवारने में लगे हैं। इस अनूठे कार्य का पहल यहाँ के प्रधान पाठक संजय शर्मा द्वारा किया गया है। जब विस्तार न्यूज ने प्रधान पाठक संजय शर्मा से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आजकल क्या है कि जो रासायनिक दवाइयाँ हैं और जो रासायनिक खाद है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर होता है और ये जहर जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम स्कूल में ही जैविक सब्जियों का उत्पादन करें और वो जैविक सब्जियां बच्चे खाएं। उसको खाने से उनके पेट में जहर नहीं जाएगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे और जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका मानसिक विकास भी होगा और वो उनका पढ़ाई में अच्छा ध्यान भी लगेगा। प्रधान पाठक द्वारा रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिए ये पहल सराहनीय है। स्कूल में लौकी, तिरोई, भिंडी जैसी तरह तरह की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं। ये ऑर्गेनिक खेती यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं के द्वारा ही की जाती है। अपनी मेहनत से ये लोग ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे छात्र शिक्षा के साथ जैविक खेती के सलीके भी सीखते हैं। नर्मदा के तट पर होने से यह क्षेत्र उपजाऊ है, जिसके चलते बच्चों का जैविक खेती में पारंगत होना भविष्य में इस क्षेत्र के जैविक उत्पादन में बढ़ोतरी ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश पुलिस अपने ही पोल के दौरान अपना ही पोल खोल के बैठ गई। अब आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं। जनता ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए इस पोल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुलिस कामकाज पर सवाल उठा दिया। पुलिस भी सोच रही थी कि उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, लिहाजा जनता की शाबाशी मिलेगी, लेकिन मिला दो टूक जवाब। देख लीजिए रिपोर्ट में, समझ जाएंगे पूरा मामला। मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कह दे कि पुलिस भरोसा जीत नहीं पा रही है। तो भी ये दोनों एक ही बात है, लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये सवाल पड़ा है।
लेकिन ये सवाल हम खड़े नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नजर दौड़ाइए। ये सोशल मीडिया, ये मध्य प्रदेश पुलिस का एक्स हैंडल है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सवाल है, वो आपके और हमारे लिए है। सवाल क्या है? क्या आप अपने आसपास के पुलिस विभाग के कामकाज से खुश हैं? पढ़ लीजिए। हम फिर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ये पुलिस पूछ रही है। जवाब देने के लिए इसमें संतुष्ट और असंतुष्ट के दो विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इसका जवाब देकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जवाब में 78% लोगों ने जवाब दिया है कि नहीं, हम पुलिस के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस के कामकाज को हर किसी ने नकार दिया। 22% लोगों ने संतुष्ट होने का विकल्प चुना। तो पुलिस शायद किसी जवाब से संतुष्ट होगी। सोचिए, पुलिस ने कितना भरोसा करके ये पोल किया होगा। उसे लगा होगा जनता बाहें पसार के इस पोल का हाथों हाथ लेगी और पुलिस के कामकाज को लेकर पीठ थपथपाएगी। लेकिन ये क्या हो गया? अब इस पोल और पोल खुलने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कह दिया कि बीजेपी सरकार में पुलिस की ऐसी हालत हुई है तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। तो क्या हो रहा है? और गुंडा राज पूरा मचा हुआ है। अपराधी सरेआम अपराध कर रहे हैं और अधिकांश लोग वो निकलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कहीं ना कहीं जो है वो लगे हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश शासन को इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। एक आम नागरिक के साथ यदि कभी कोई घटना कारित होती है तो उसको भी तुरंत संज्ञान में लिया जाता है। आप देखिए, सब ऑनलाइन हो गई है, FIR ऑनलाइन हो रही है। उनको जो है 90 दिन में 60 दिन में उनका चालान पेश करना होता है, नहीं तो पहले तो महीनों पड़े रहते थे। तो अब जो है पहले के और आज के क्रियान्वयन में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब जनता से आप पूछेंगे तो जनता हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी संभावनाओं के लिए कहेगी, चाहे हम कितना भी अच्छा काम करें। लेकिन हम जनता भी ये जानती है कि पहले और आज में यदि उनसे तुलनात्मक आप पूछेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, तो जनता भी खुलकर बताएगी। तो कांग्रेस का तो काम है कि उनको हमेशा नेगेटिविटी करना है, हमेशा नकारात्मक बात करनी है। अब हम कुछ कहने की हालत में हैं। सोचिए, पुलिस के प्रति लोगों का ऐसा अविश्वास, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था और कामकाज के तरीके पर कितना बड़ा सवाल है। पुलिस के इस पोल में खुद पुलिस ने पोल खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, पुलिस ने सोचा था कि सोशल मीडिया में पोल चलाएंगे, हमने काम अच्छा किया, शाबाशी मिलेगी, लेकिन शाबाशी तो नहीं मिली, क्योंकि 78% लोगों ने कह दिया है कि हम पुलिस के कामकाज से खुश नहीं है। यानी पुलिस की पोल खुल गई है। श्याम, वाकई पोल में पोल है। पुलिस ने जो ये पोल करवाया उसमें जनता ने साफ गोई से कहा कि हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं, आपको अपनी वर्किंग में सुधार करना होगा। रसिका, अगर हम देखें तो सुधार क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, इस पर भी बात की जा सकती है। सुधार ये हुआ है कि बहुत कुछ ऑनलाइन FIR होने लगी है, मॉनिटरिंग होने लगी है। अब कागजों में काला पीला करना कम हुआ है। लेकिन अगर बात करें पुलिसिंग की तो प्रक्रिया पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ढीली है। पुलिस के व्यवहार को लेकर भी जनता की बहुत शिकायतें हैं। ये तमाम वो पहलू हैं जिनसे जनता असंतुष्ट है, जिस पर सुधार करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि पुलिस ने अपना खुद का स्वमूल्यांकन जनता से करवाया। लेकिन एक बड़ी रोचक जानकारी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो पोल करवाया था वो फिर हटा भी लिया गया। जैसे ही सवाल खड़े हुए, विवाद बढ़ा, वैसे ही उस पोल को हटा लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गंभीरता बरतनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता की ये आवाज है, उसमें सुधार की अगर बात है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को उस दिशा में सोचना चाहिए। रसिका, बिल्कुल श्याम, आपने एक बात सही कही कि राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है कि जल्द से जल्द इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पुलिस में जो भरोसा होना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा। तभी यही वजह है कि जिस तरीके का जो पोल में हमने देखा है कि 78% लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस के कामकाज से खुश नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे पुलिस क्या एक्शन लेती है इन तमाम पहलू को देखने के बाद। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्याम आपका।
तो देखिए, अभी हमने आपको दिखाई एक खबर। अब अगली खबर देखकर पुलिस खुद समझ ले कि जनता ने पोल पर अपना ऐसा जवाब क्यों दिया है, क्योंकि अगली खबर भी पुलिस विभाग से ही जुड़ी हुई है। मामला राजगढ़ जिले का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो पुलिस अधिकारी के दबंगई का बताया जा रहा है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देने वाला है। और इसके बाद पुलिस पर विश्वसनीयता फिर कटघरे में खड़ी हो चुकी है कि जनता पुलिस पर आखिर विश्वास कैसे करे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा मामला क्या है, तो इस रिपोर्ट में एक साथ आप समझ लीजिए। ज्यादा मत बोलो, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नहीं डरता। अरे डर वाली बात नहीं है सर। नहीं, तुम कह रहे थे मैं भी थोड़ी नहीं है यार। अरे हमारे ऊपर दबाव है नहीं, हमारे ऊपर दबाव है। तुम मुझे गलत कहीं मत रहे। वैसे तो पुलिस प्रशासन आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए होते हैं, लेकिन अगर प्रशासन के जिम्मेदार खुद ही गुंडागर्दी पर उतर आए तो कानून व्यवस्था का सूरत हाल क्या होगा। पुलिस अधिकारी के मनमानी का एक ऐसा ही वाक्य सामने आया है, और सिर्फ सामने ही नहीं आया है बल्कि तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये वायरल वीडियो राजगढ़ के छापीहेड़ा थाने का है और वीडियो में रौब दिखाते वर्दीधारी है यहाँ के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह। वीडियो में दिखाई देते लोग यहाँ के ग्रामीण हैं, जो अपनी शिकायत लेकर थाना प्रभारी महोदय के पास आए थे और एफआईआर की मांग कर रहे थे। इसी दौरान थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह गुस्सा हो गए और गाली गलौज करते हुए फरियादियों को थाने से बाहर निकाल दिया। अरे डर वाली बात नहीं है सर। नहीं, तुम कह रहे थे मैं भी थोड़ी नहीं है यार। अरे हमारे ऊपर दबाव है नहीं, हमारे ऊपर दबाव है। तुम मुझे गलत कहीं मत रहे ना सर। अगर आज हम एफआईआर नहीं किए ना तो कल एफआईआर नहीं होना। आप हमको यहाँ से भगा रहे हो, यहाँ से देशभक्त सत्यमेव जयते, सब झूठी बातें सर। ये एफआईआर नहीं लिख रहे आप सर, मैं शिकायत तो करूँगा 181 50 लोगों से कराऊंगा सर। एक काम करना, 200 आदमी से करा देना। 50 गाँव में आओगे आप? आएंगे, तुम भी यहाँ आओगे, हम भी आएंगे। सब बड़ा देखे सर, कैसा ये अन्याय हो, अभी समझ नहीं रहा बेटा तुम। थाना प्रभारी महोदय सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने फरियादियों पर रौब झाड़ते हुए कहा कि ज्यादा मत बोलो, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नहीं डरता। मेरे सुनो, ज्यादा मत बोलो, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नहीं डरता। मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नहीं डरता। दरअसल खजूरी गोकुल निवासी विकास नाम के व्यक्ति ने एक विवाहिता से बिना सामाजिक तलाक के ही शादी कर ली थी। यहाँ के सामाजिक नियमों के अनुसार झगड़ा प्रथा प्रचलन है, जिसमें महिला के पहले पति के परिजन वर्तमान पति के परिजन से हर्जाना की राशि वसूलते हैं और हर्जाना नहीं देने पर नुकसान कर जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा हुआ। हर्जाना नहीं भरने पर 10 अन्य ग्रामीणों के खेतों पर पाइप मोटर सहित कई कृषि उपकरणों का नुकसान कर दिया गया। इसी शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने बीते 5 जुलाई को थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीण बिना सामाजिक तलाक के ही शादी करने वाले विकास से हर्जाना लेने की शिकायत करने थाना आए थे और एफआईआर की मांग कर रहे थे, जिसके बाद थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ग्रामीणों पर गुस्सा हो गए। मामले में थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि नातरा झगड़े के मामले में पहले एक एफआईआर हो चुकी है। उसी मामले में अन्य ग्रामीण भी एफआईआर दर्ज करवाने आए, जिस पर उन्होंने ग्रामीण का नाम ऐड कर देने की बात की, पर ग्रामीण मान नहीं रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इंदौर से खबर सामने आ रही है, जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर की सबसे गंदी तस्वीर सामने आई है। अब आप सोच रहे होंगे हम किसी गंदगी की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, नगर निगम के कर्मचारियों ने सड़क पर गुंडागर्दी की है। इस गंदी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आम के ठेले वाले का पूरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। विरोध कर रहे ठेला संचालक को बीच सड़क पर जमकर पीटा गया। जमकर चले लात घूंसे डंडे आप तस्वीरों में देख लीजिए, जो कि शर्मनाक है। बच्चों को भी नहीं बख्शा। निगम कर्मियों ने पुलिस के सामने ही व्यापारी के साथ मारपीट करने लगे। कई कर्मचारियों ने मिलकर एक व्यापारी को बेहोश होने तक पीटा, अन्य व्यापारियों को भी पीटा। कई व्यापारियों के ठेले भी जब्त कर लिए।
वहीं मुखदर्शक बन खड़ी रही पुलिस की टीम और कलेक्टर कार्यालय के पास मोती तबेला की घटना बताई जा रही है। देखिए, सवाल ये भी उठता है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन तमाशबीन बनकर ये पुलिस खड़ी रही। निगम कर्मियों की गुंडागर्दी देख लीजिए तस्वीर में। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से पुनीत लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, तस्वीर ही अपने आप में सब कुछ बयां कर दे रही है। आप साफ सफाई कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि निगम कर्मी गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे। और बड़ा सवाल ये है कि पुलिस क्या कर रही थी वहां पर खड़े होकर। पुलिस, जैसा कि आपने बताया रसिका, तमाशबीन बनकर खड़ी थी, तो वो हम देख भी सकते हैं तस्वीरों में, वीडियो में कि पुलिस कुछ खास नहीं कर रही है। एक आध जगह पर जरूर पुलिस जवान बीच बचाव करते नजर आए, लेकिन वो भी कुछ ढंग से नहीं। देखिए, पूरा मामला मोती तबेला का है, पास में ही कलेक्टर कार्यालय है। ये वो लोग हैं जो ठेला लगाकर अब फल सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। एक तरफ तो रोजगार मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, उसके बाद व्यक्ति अपने परिवार को पालने पोसने के लिए यदि इस तरह का काम करता है तो ऐसी तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर से सामने आती है। बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं, इंदौर शहर को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर नगर निगम की ये गुंडागर्दी है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, रिमूवल गैंग के ये कर्मचारी हैं, इनका काम है जो लोग सड़क पर अतिक्रमण करते हैं उन्हें हटाना। लेकिन रसिका, ये वो लोग हैं जिन पर आए दिन रिश्वतखोरी का आरोप लगता है। ये जो लोग इनको रुपया देते हैं वो लोग सड़क पर ठेला लगाकर, रेडी लगाकर व्यापार कर सकते हैं, और जो रुपया नहीं देता तो इस तरह की तस्वीरें आते हैं। ऐसा आरोप लगता रहा है इन नगर निगम के कर्मचारियों पर। तो निश्चित तौर पर इंदौर शहर को शर्मसार किया है नगर निगम। शर्मसार है और कई तरह के सवाल खड़े कर देने वाली है निगम कर्मियों की। अब देखने वाली बात होगी पुनीत के आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, जो भी अपडेट होगा आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ।